मणिरत्नम की फ़िल्म को क्या ख़ास बनाता है, इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। मणिरत्नम साहब की सिनेमाई भाषा और फ़िल्म मेकिंग के कुछ ख़ास थीम्स, पॉइंट और नॉलेज के बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। जो भी लोग फ़िल्म डायरेक्टर्स बनना चाहते हैं, उनके लिए आज की क्लास बहुत ख़ास है, क्योंकि आज की क्लास में मणिरत्नम साहब की सिनेमाई भाषा और फ़िल्म मेकिंग प्रोसेस को आज हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। आइए आगे हम लोग चलते हैं। जब भीड़ शांत हो जाती है, लाइट धीमी हो जाती है, सपनों जैसी रोशनी स्क्रीन पर पड़ती है और लिखा आता है मणिरत्नम की एक फ़िल्म, तो यह बनाने वाले का नाम बताने के लिए नहीं है, बल्कि आपको याद दिलाने के लिए है कि जो आने वाला है, वह एक अनोखा विज़न है। किरदार धीमी आवाज में और पोएटिक मिनिमलिज्म के साथ बोलते हैं। थीम इतनी रिच है कि वे माइथोलॉजी को टक्कर दे सके। मॉडर्न रिश्तों का एक साफ और ईमानदार एनालिसिस, वे ताकतें जो उन्हें बनाती और बिगाड़ती है, और इरादे और सटीकता से रोशन फ्रेम, ये कुछ ऐसी बातें हैं जो बिना किसी शक के मणिरत्नम की है। आगे बताया गया है कि दशकों तक फैली एक रिच और वर्सेटाइल फिल्मोग्राफी के साथ मणिरत्नम खुद को नए सिरे से बनाते रहते हैं। मौन रागम में अरेंज मैरिज सिस्टम की मैकेनिकल बेड़ियों के अंदर भी कैसे खिलते हैं, इसे दिखाने से लेकर ओह काधल कनमनी में लिव इन रिलेशनशिप में मौजूद अजीब सी घबराहट को दिखाने तक, डायरेक्टर समय के साथ बदलते रहते हैं। लेकिन जैसे वैन गॉग तारों भरी रात और एक ही रंग के गीले मैदान को कैप्चर करते हैं, वैसे ही मणिरत्नम अपने बदलते आइडिया को अपने सिग्नेचर विजन से कैप्चर करते हैं। एक ऐसा विजन जो उन्हें इंडियन सिनेमा के सबसे महान लेखकों में से एक बनाता है। लेकिन जैसे थिएटर के अंदर ध्यान से चुने गए फोटोन की अनोखी किरणें रोशनी की किरण बनाती है, वैसे ही मणिरत्नम का विजन कई अलग अलग खासियतों से बना है, और यहाँ हमें उनमें से कुछ को समझने की कोशिश करते हैं। मणिरत्नम की फिल्मों में कुदरत की ताकतों का जबरदस्त मौजूदगी होती है, चाहे वह थलपति में एक शानदार सनसेट के सामने टूटे हुए सूरज का सीन हो, उइरे में एक तेज तूफान के छिपते हुए अमर की पहली बार अपने प्यार को देखना हो, या जब कनथील मुथमित्तल में बारिश के बीच अमूधा पहली बार अपनी बायोलॉजिकल माँ से मिलती है। लेखक इमोशनल सीन को दिखाने के लिए कुदरती चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। अकीरा कुरोसावा साहब की सिनेमाई भाषा से प्रभावित होकर मणिरत्नम इस असर का इस्तेमाल करते हैं, खोखली नकल के तौर पर नहीं, बल्कि यह दिखाने के लिए कि कैसे प्राकृतिक हमारी जिंदगी के इमोशनली भारी पलों में शांत, बेपरवाह और कभी-कभी उनका ही एक हिस्सा बन जाती है। मणिरत्नम का काम एक अनोखा और खूबसूरत मेल दिखाता है। ये चीज फिल्म डायरेक्टर्स को सीखनी है। मणिरत्नम की कहानियों में शादी हमेशा रोमांस से ज्यादा चीजों से भरी रही है। मणिरत्नम की फिल्में पौराणिक चीजों को मिलाती है, ये सब चीजें आपको ध्यान रखना है। पारंपरिक कहानियों को पलटती है और उन्हें आज के दर्शकों के हिसाब से ढालती है। मणिरत्नम की बुनी हुई सिनेमाई कहानी में गाड़ियां सिर्फ अपने दिखाने वाले मकसद को पूरा नहीं करती, वे गहरे रूपकों की तरह काम करती है, जो उनके किरदारों की इमोशनल और कहानी के सफर को दिखाती है। लेखक का ट्रेनों का इस्तेमाल अपने आप में एक एनालिसिस हो सकता है। तो ये सभी जो मुख्य चीजें हैं
सिनेमाई भाषाएँ हैं और फ़िल्म मेकिंग के जो टिप्स और कहानी को एक अच्छे सिनेमाई रूप देने का जो फ़ॉर्मूला है, उसका इस्तेमाल आप जो फ़िल्म डायरेक्टर्स बनना चाहते हैं, अपने करियर में आप कर सकते हैं, सीख सकते हैं। तो एक सीखने के लिए आज की क्लास थी और एक अच्छी क्लास थी। तो आप लोग पढ़ते रहें, खुश रहें, हम लोग कल की क्लास में फिर मिलेंगे।